विदुर नीति की कक्षा में। तो देखिए, हाँ जी, तो देखिए विदुर नीति, पहले तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें नाम है एक प्रसिद्ध व्यक्ति का, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, विदुर। तो विदुर नीति, विदुरस्य नीति ही विदुर नीति ही, विदुर की नीति ही विदुर नीति कहलाती है। तो बात क्या हुई थी, विदुर नीति जैसा हम सबको पता है कि ये महाभारत से संबंधित है, ये फिर भी कुछ बातें पता होते हुए भी हमें लिखनी ही होती है और पढ़नी ही होती है। तो महाभारत में जब युद्ध की स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लग गई थी, क्योंकि दुर्योधन ने कह दिया था कि सुच्यग्रम न प्रदास्यामि विना युद्धेन केशव, जब ऐसी स्थितियां बन चुकी थी तो धृतराष्ट्र जो है वो किंग कर्तव्य विमूढ़ था कि क्या करूं क्या ना करूं, युद्ध करने से क्या होगा, मेरा बेटा राजा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, तरह तरह के उसके मन मस्तिष्क में प्रश्न घूम रहे थे। तो इस ऊहापोह की स्थिति में धृतराष्ट्र ने विदुर, क्योंकि नीति में निपुण थे, नीति के अच्छे जानकार थे, तो अपने विदुर भाई है धृतराष्ट्र का, तो विदुर की नीति का सहारा लेना चाहा, विदुर के मार्गदर्शन का आश्रय लेना चाहा। तो महाभारत के अंदर पर्व हैं, 18 पर्व हैं। उन 18 पर्वों में से एक पर्व है उद्योग पर्व। तो जब धृतराष्ट्र ने विदुर को अपने पास बुलाया और इस संबंध में चर्चा की, तो विदुर ने अपनी जो बात थी उनसे महाराज धृतराष्ट्र को अच्छे से खूब ढंग से नियत से समझाया। तो विदुर के द्वारा धृतराष्ट्र को जो बातें कही गई, जो उपदेश दिया गया, जो उस समय के संदर्भ में युद्ध के बारे में जो बातें बताई गई, नीतिगत बातें बताई गई, वो बातें ही विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो अब हम देख रहे हैं महाभारत। अब महाभारत पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि विषयांतर हो जाएगा कि मैं जाऊं भारत, पहले 8800 श्लोक थे, फिर इतने थे, उसने उसको सुनाया, है ना, वो विषयांतर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट इस पर आ रहा हूं कि महाभारत का उद्योग पर्व, और महाभारत के उद्योग पर्व में अध्याय 33 से 40, 33वां, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, कुल ये 8 अध्याय, उद्योग पर्व के 8 अध्याय, ये ज्यों के त्यों 8 अध्याय ही विदुर नीति के नाम से जाने जाते हैं। यहां पर इस विषय में आगे बढ़े उससे पहले हम अक्सर क्या करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट, हम चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम का बैच चला रहे हैं, उससे संबंधित जो सिलेबस है, पहले स्टूडेंट खुद ही हम ऐसा करते हैं और स्टूडेंट को कई बार ऑफलाइन क्लासेज में अवेलेबल भी करवा देते हैं, भाई ये सिलेबस है और इसको याद कर ले, पहले सिलेबस याद कर भाई, बाद में आगे पढ़ेंगे। क्यों? उसके कई कारण हैं। कई बार तो सिलेबस याद करने से ही 4-5 नंबर का काम हमारा हो जाता है, इस ढंग का क्वेश्चन बन जाता है। देखो हमारे इस डीएसएसबी के सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि महाभारत, विदुर नीति, उद्योग पर्व, 38वां अध्याय 1 से 47, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें वहां क्लियर होना चाहिए कि महाभारत मूल ग्रंथ है, महाभारत में उद्योग पर्व है, उद्योग पर्व में कुछ अध्याय हैं जो विदुर नीति के नाम से जाने जाते हैं। वो कुछ कौन कौन से हैं? 33 से 40 अध्याय हैं जो विदुर नीति के नाम से जाने जाते हैं। तो हमें इतना क्लियर होगा तो यहीं से कुछ कई बार पेपर एग्जामिनर जो है एक आध क्वेश्चन इसी तरह की बातों में से, जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस में से ही एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। तो 33 से 40 अध्याय, टोटल ये 8 अध्याय हैं उद्योग पर्व के। इन अध्यायों में, या फिर ये कहे कि विदुर नीति में, विदुर जी जो हैं वो अपने भाई महाराज धृतराष्ट्र को नीति की बात बताते हैं। और उद्योग पर्व का 33वां अध्याय, देखिए ये तो उद्योग पर्व के अध्यायों की संख्या है। यदि आप, जैसे मेरे पास पुस्तक है विदुर नीति की, इस पूरी महाभारत से पीडीएफ बनाना, ठीक है महाभारत भी, लेकिन महाभारत का ग्रंथ खोलना, फिर उद्योग पर्व निकालना,
फिर उसमें से पीडीएफ बनाना, थोड़ा सा बड़े ग्रंथ को यदि छोटे से काम चल रहा हो तो जैसे मेरे पास भी विदुर नीति की अलग से पुस्तक भी है, तो आपके पास यदि विदुर नीति की पुस्तक है तो फिर उसमें कौन सा अध्याय हुआ भी? उसमें तो 33वां 34वां ये नहीं मिल रहे, है ना? बताया तो था 33वां अध्याय, विदुर नीति में तो है ही नहीं। हाँ, आप देखिए कि ये कुल उद्योग पर्व के कुल 8 अध्याय हुए, ठीक है, उद्योग पर्व के 8। तो विदुर उद्योग पर्व का 33वां अध्याय विदुर नीति का पहला अध्याय है। यदि आपके पास विदुर नीति नाम की पुस्तक है तो उद्योग पर्व का 33वां अध्याय ही विदुर नीति का पहला अध्याय है। इस प्रकार विदुर नीति में कुल 8 अध्याय हैं। 33वां पहला, 34वां दूसरा, 35वां तीसरा, 36वां चौथा, 37वां पांचवां, 38वां छठा, 39वां सातवां और 40वां आठवां। इस तरह से विदुर नीति में 8 अध्याय हैं जो कि उद्योग पर्व के 33वें 34वें 35वें से 40वें तक के हूबहू हैं। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं उद्योग पर्व का 38वां अध्याय। ये 38वां अध्याय ही विदुर नीति का है छठा अध्याय। तो इस विदुर नीति के छठे अध्याय को आज पढ़ना हम शुरू कर रहे हैं। यहां तक में आपको किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर मुझे एक बार ये डाउट है कि जो उद्योग पर्व है वो महाभारत का 5वां या छठा पर्व है, मुझे डाउट हो रहा है शायद ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम तो पहले श्लोक पर आते हैं। आप बोलेंगे, माइक आपका म्यूट रहेगा और आप मेरे बात बोलेंगे। हम पदच्छेद करेंगे पहले। ऊर्ध्वम प्राणः, यहां पर संधि संधि है, ही उत्क्रामंती, यण संधि है, ही उत्क्रामंती, यूनः स्थविर आयति, प्रति, यहां पर भी यण संधि है, प्रति उत्थान, और यहाँ विसर्ग सॉरी, यहाँ सवर्ण दीर्घ संधि है, अभिवाद, प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम, प्रत्युत्थान अभिवादाभ्याम, पुनः तान प्रतिपद्यते। तो अब हम बोलेंगे इसको, ऊर्ध्वं प्राणायुत्क्रामन्ति, ऊर्ध्वं प्राणायुत्क्रामन्ति, यूनः स्थविर आयति, ऊर्ध्वं प्राणायुत्क्रामन्ति, यूनः स्थविर आयति, प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम, प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम, पुनस्तान प्रतिपद्यते, पुनस्तान प्रतिपद्यते। तो ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम का क्या अर्थ है? ऊर्ध्वम का अर्थ है ऊपर की ओर। प्राणः, प्राण शब्द यदि हम देखें तो प्राण शब्द अपने आप में पुल्लिंग है। इसकी व्याकरणात्मक व्याख्या भी हम प्रत्येक श्लोक की पढ़ेंगे, सूक्ष्म रूप से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ वहां लिखी हुई है आगे के पेजों में, तो लिखित भी हम देखेंगे। प्राण शब्द जो है वो पुल्लिंग है, और राम की तरह से प्राणः, क्योंकि संधि के कारण से यहाँ विसर्ग संधि भी है, संधि के कारण से विसर्गों का लोप हो रखा है। प्राणः, प्राणः ऊर्ध्वम, प्राणः मतलब प्राणवायु, प्राण अपान समान उदान व्यान और समान, ये 5 वायु हैं, तो ये प्राणवायु ही निश्चयात्मक के लिए प्रयोग किया जाता है। आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है? जी चलिए। उत्क्रामंती, जी उत्क्रामंती, प्राणः ही ऊर्ध्वम उत्क्रामंती, उत्क्रामंती इत्युक्ते उठते हैं, ऊर्ध्वम ऊपरी, ऊपर की ओर। यूनः, यूनः शब्द जो है युवन स यौनम युवानो, यूनः, यो अलग करेंगे ना इसको तो ये बनेगा स्थविरे, स्थविरे, स्थविर के आयति, आने पर। स्थविर कौन है? जो पूज्य है, जो वृद्ध है, जो ज्येष्ठ है,
जो श्रेष्ठ है उसके आने पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे ना, तो स्थविर को भी हम अलग से देखेंगे। व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम काफी सारे शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे, कुछ की मैं यहाँ बोल भी रहा हूँ, हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ वो सारी वहां ना लिखी हुई हूँ। तो स्थविर यहाँ पर अलग करेंगे तो स्थविरे बनेगा, और ये सप्तमी एक वचन का रूप होगा। वैसे ही आयति, हमने कल ही क्षत्रिय प्रत्यय पढ़ा है, इसीलिए मैंने क्षत्रिय प्रत्यय पढ़ा था कि भाई इसमें जो शब्द आएंगे कम से कम क्षत्रिय प्रत्यय के शब्दों को तो हम पहचान पाएंगे। तो क्षत्रिय प्रत्यय पढ़ा, तो अब क्षत्रिय प्रत्यय का तो अभ्यास होगा। ये देखो आयति, या प्रापणी धातु है, आ पहले जुड़ा हुआ है, तो आयाति, आयिता, आयंती इत्यादि रूप बनते हैं। आयंती बनता है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में, तो आयंती में से ती को काटेंगे, आयन पुल्लिंग प्रथमा एक वचन बन गया। रूप चलाएंगे, आयन, आयन्तौ, आयन्तः, आयन्तम, आयन्तौ, आयतः, आयता, आयतभ्याम, आयतभि, आयते, आयतभ्याम, आयतभ्य, आयतः, आयतभ्याम, आयतभ्य, आयतः, आयतो, आयताम, आयति, आयतो, आयत्सु। जी हाँ बोले। सर सप्तमी एक वचन में बोले। हाँ, आयति सप्तमी एक वचन। स्थविरे आयति, ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति के आ जाने पर। यही वो सती सप्तमी का अनुवाद है, और यही वो समय बोधक है। सत्रंत जब सत्रंत रूप का जब सप्तमी भक्ति में प्रयोग होता है तो सामान्यतया उसका प्रयोग समय बोधक में हो जाता है कि जब स्थविर आया तब, या फिर स्थविर के आ जाने पर, ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति के आ जाने पर। तो देखो कुछ बातें हमें, अभी हम टुटमा हिंदी पढ़ रहे हैं कोई, लेकिन टुटमा तोड़ तोड़ के पढ़ के ही हम जब इकट्ठी पढ़ेंगे तो फिर बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। प्राणः, यूनः प्राणः। अब देखो यूनः प्राणः पहली पंक्ति से, जवानों के प्राण, जवानों की प्राण वायु। स्थविरे आयति, ज्येष्ठ व्यक्ति के आ जाने पर। श्रेष्ठ जो हमसे किसी भी कारण से हमसे बड़ा है, चाहे बुद्धि में, चाहे आयु में, चाहे सम्मान में, चाहे किसी भी रूप से, तो श्रेष्ठ या ज्येष्ठ व्यक्ति के आ जाने पर यूनः प्राणः ऊर्ध्वं हि उत्क्रामन्ति। जवानों के, युवाओं के जो प्राण हैं निश्चित रूप से वो ऊपर की ओर चले जाते हैं, ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं, ऊपर की ओर उठ जाते हैं। आगे है प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते। प्रत्युत्थान और अभिवादन, अभिवादाभ्याम, प्रत्युत्थान के द्वारा और अभिवादन के द्वारा। एक तो प्रति उत्थान, उत्थान हम समझ रहे हैं कि उत्थान उठना, तो उत्थान मतलब चाहे उत्थान वो हमारा बौद्धिक हो चाहे शारीरिक हो, तो प्रत्युत्थान अर्थात खड़े होना, और अभिवाद, अभिवादन करना। हमने श्लोक भी पढ़ा है, नीचे लिखा हुआ भी है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो अभिवादन, तो प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम, ये द्विवचन है यहाँ पर, तृतीया द्विवचन। प्रत्युत्थानेन अभिवादेन च इत्युक्ते प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम। तो खड़े होने और अभिवादन करने के द्वारा, खड़े होकर के सम्मान किया जाता है एक तो, और एक अभिवादन किया जाता है। तो प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम, खड़े होने के द्वारा और नमस्कार करने के द्वारा, अभिवादन करने से, तान पुनः प्रतिपद्यते। तान प्राणान, तान कान, तान प्राणान, ये तान प्राणा जो शब्द है इसका कहीं ना कहीं विशेषण बनता है। वहां पर प्राण प्रथमा बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर द्वितीय बहुवचन है। तान पुनः प्रतिपद्यते, उन प्राणों को दोबारा से वापिस यथास्थान लाया जाता है, यथास्थान उनकी प्राप्ति हो जाती है। तो एक बार इस तरह से इसकी हिंदी पढ़ी है। नीचे की पंक्ति के कुछ शब्दों की व्याकरण के बारे में भी मैं बोलता हूं, और लिखित व्याकरण को हम देखेंगे ही। सर तो एक चीज तान में, जी पूछिए, वचन है द्वितीय विभक्ति का। तो अब हम दोबारा से इसकी अर्थ, जो शब्दार्थ पुस्तक वाला लिखता है उसके अनुसार हम एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं। ऊर्ध्वम ऊपर को, यूनः प्राणः जवान व्यक्तियों के प्राण, युवकों के प्राण, ही उत्क्रामंती, ही उत्क्रामंती, ही निश्चयात्मक है, निश्चय ही ऊपर उठते हैं। स्थविरे आयति,
ज्येष्ठ व्यक्ति के, वृद्ध व्यक्ति के आ जाने पर, प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम, प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम, खड़े होने और अभिवादन करने से, पुनः तान प्रतिपद्यते, दोबारा से, फिर से, तान उनको, प्रतिपद्यते वह युवक प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो प्राणों को वो दोबारा से प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर जो है विदुर कह रहे हैं, विदुर ने कहा, पहले ये शब्द हमने पढ़ा ही नहीं, विदुर उवाच, विदुर ने बोला, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है, विदुर होना चाहिए था। तो विदुर उवाच, उवाच क्या है बोलो, कौन सा लकार है उवाच में? सर ब्रू धातु लोट लकार, आई थिंक मध्यम नहीं, और कोई बताए कौन सा लकार है इसमें? हाँ, ब्रू को वच आदेश होता है, ये तो सही है। उवाच उचतु, ऊचु, नल अतुस उस लिट में होते हैं। अच्छा सर, हाँ ठीक है, ये लिट लकार। और विदुर न तो मध्यम पुरुष है और न ही उत्तम पुरुष है, विदुर प्रथम पुरुष है और एक वचन है। विदुर उवाच, विदुर बोला। ठीक है, तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, ये ब्रू धातु सही है, ब्रू को वच आदेश होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। विदुर ने कहा, तो विदुर ने कहा जब हिंदी में मैंने देखा ना, तब मैंने देखा यार ये तो विदुर ने कहा कहाँ आया है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो विदुर उवाच, विदुर ने कहा, ऊर्ध्वम स्थविरे आयति सति, ज्येष्ठ व्यक्ति के आ जाने पर, वृद्ध या श्रेष्ठ लोगों के आने पर, योनः प्राणः ऊर्ध्वम ही उत्क्रामन्ति, युवकों के प्राण निश्चित रूप से ऊपर को उठते हैं। और प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम, खड़े होकर अभिवादन, खड़े होने से और अभिवादन करने से, तान पुनः प्रतिपद्यते, उनको दोबारा से वो युवक जो है, वो जवान जो हो प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, हमारे सामान्यतया जीवन में भी आप लोग भी कक्षा में जाते हैं तो खड़े होकर सम्मान करने की एक परंपरा है। वैसे ही जब खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो श्वास हैं वो ऊपर को जाते हैं, और एकदम से देखो ये स्वाभाविक भी है, कोई सम्मानित जिसका हम वास्तव में सम्मान करते हैं और वो एकदम से आता है तो हमारे को एकदम से कुछ अलग सी फीलिंग होती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि कई बार खड़े ना भी हो तो बरबस खड़ा होना भी पड़ता है। हमारे प्राण, हमारे अंदर जो सम्मान है वो खड़ा होने के लिए प्रेरित कर देता है, तो हमें सम्मान के लिए खड़ा होना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ, वैसे कहानी जोड़ने के लिए तो ऐसा भी कहा जाता है कि जब कृष्ण जब आए थे कौरवों की सभा में तो दुर्योधन ने मना कर दिया था, इसका सम्मान नहीं करना है, लेकिन सबने हाँ भर ली थी, हाँ भाई नहीं करेंगे नहीं करेंगे, फिर भी सब खड़े ही हुए थे क्योंकि उनके हृदय में सम्मान था, और हृदय में सम्मान होने के कारण से प्राण वायु के प्रभाव से उनको खड़ा होना ही पड़ा था। तो ये है इस श्लोक में। इससे आगे हम देखें तो इसकी एक बार व्याकरणिक टिप्पणी भी देख लेंगे। हाँ, योनः यहाँ पर नहीं लिखा है मैंने, योनः षष्ठी एक वचन है। चलिए, स्थविरे, स्थविरे जो शब्द है इस श्लोक में जो आया है, स्थविरे आयति, इसमें स्था धातु से किरच प्रत्यय है। स्था धातु से मैंने लिखित में वही लिया है जो बिल्कुल क्लियर और विशेष दिख रहा था। सामान्य जैसे तान है और है तो काफी ऐसे शब्द लिखे नहीं है, हो सकता है एक आध ऐसा भी छूट गया हो जो आता भी हो, नजर ना पड़ा हो, तो कोई नहीं, वो एक आध आप देख ले। स्था से किरच प्रत्यय, और किरच को स्थव आदेश हो जाता है, अब यह स्थविर बनता है, और स्थविर से सप्तमी एक वचन में स्थविरे बना है। ऐसे ही प्रत्युत्थान, प्रति उत्थान, उत्थान जो शब्द है उत स्था, इसे लट प्रत्यय है, उत उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से लट प्रत्यय करके उत्थान बना है, और इसमें प्रति आगे जुड़ा हुआ है। ऐसे ही प्राणः, प्राणा जो है पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन है, और फिर प्राण कैसे बना है, प्राण प्र अन
इससे अच प्रत्यय हुआ और विकल्प से घ प्रत्यय भी होता है भिन्न भिन्न अर्थों में। आगे है अभिवाद। अभिवादन जो है अभिवादाभ्याम हमने पढ़ा है। अभिवद इससे निच प्रत्यय होकर के अभिवाद शब्द बना है। ऐसे ही प्रतिपद, प्रतिपद, टिप। तो इस तरह से ये व्याकरणात्मक टिप्पणी है इस श्लोक की। हम वापस जाते हैं दूसरे श्लोक पर। प्रतिपद्यते जो हमने लिखा था इसकी वो व्याकरणात्मक टिप्पणी थी लास्ट की। तो चलिए ये है दूसरा श्लोक, हम पढ़ रहे हैं। पीठम दत्वा साधवे अभ्यागताय आनीयापः परिनिर्णिज्य पादौ सुखम पृष्ट्वा प्रतिवेद्य आत्मसंस्थां ततो दद्यात् अन्नम अवेक्ष्य धीरः। इस तरह से इसका ये पदच्छेद है। पीठम दत्वा साधवेभ्यागताय आनीयापः परिनिर्णिज्य पादौ सुखम पृष्ट्वा प्रतिवेद्य आत्मसंस्थां सुखम दृष्ट्वा प्रतिवेद्य आत्मसंस्थां ततो दद्यातन्नमवेक्ष्य धीरः। ततो दद्यातन्नमवेक्ष्य धीरः। ततः धीरः अन्नम दद्यात्। उसके बाद धैर्यशाली व्यक्ति भोजन दे। अन्नम दद्यात् इत्युक्ते भोजन दे। दद्यात् दे, अन्नम इत्युक्ते भोजन। ततः उसके बाद धीरः अन्नम दद्यात्। उसके बाद धैर्यशाली व्यक्ति भोजन दे। देखिए सामान्य व्यवहार क्या है, हरियाणवी में कहा जाता है आ बैठ पी पानी तीन चीज मोल नहीं आनी, है ना। कोई भी घर पर आया, हाँ भाई आओ बैठो 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 और पानी पियो, चलो वो कहे भाई आजकल तो पानी भी मोल आने लग गया, वो एक अलग बात है। नहीं तो आ बैठ पी पानी तीन चीज मोल नहीं आनी। तो हम अनुवाद की दृष्टि से भी इसको देखेंगे। सबसे पहले है अभ्यागताय साधवे पीठम दत्वा। जो आया हुआ साधु है, अभ्यागत जो साधु है उसको पीठ, पीठ मतलब आसन। पहले क्या होता, पहले तख्त वगैरह होते थे या पिड्डे पाटड़ी होते थे या मुड्डे होते थे, ठीक है। तो मुड्डे और पिड्डे भी बाद में ही चले होंगे। पहले तो पटड़ी और तख्त वगैरह चौकियां वगैरह रही होंगी जो लकड़ से बनती थी, उससे पहले पत्थर वगैरह रहे होंगे। तो पीठम दत्वा अभ्यागताय साधवे पीठम दत्वा, जो आने व आया हुआ साधु है उसको आसन दे करके, पहले तो आसन दे, ठीक है। उसके बाद आपह आनीय, पानी ला करके, आपह आनीय, आनीयापह। यहां पर आप देखेंगे तो सवर्ण दीर्घ संधि है। यहां पर भी साधवे अभ्यागताय पूर्व रूप संधि है और अभियागताय में यण संधि है। दत्वा दा धातु से त्वा प्रत्यय है, तो आनीय में लप प्रत्यय है और आपह जल पानी। परिनिर्णिज्य इसमें भी लप प्रत्यय है और पादव चरणौ। तो आपह आनीय पादव परिनिर्णिज्य, पानी ला करके और चरणों को धोकर। अब अपनी तरफ आजकल अब ये परंपराएं नहीं रही, नहीं तो पहले आने वाले अतिथि के पैर धोए जाते, चरण धोए जाते थे। मैंने देखा है, जम्मू में रहा कुछ समय, तो जम्मू जो है अतिथि का बड़ा सम्मान बहुत ही हिंदू परंपरा से किया जाता था। उनके पहले चरण धोए जाते थे, फिर साफ तौलिए से पोछे जाते थे, है ना, और फिर भोजन करवाया जाता था, फिर सम्मान किया जाता था। ठंड गर्मी है तो ठंडी में बैठाया जाता था, ठंडी है तो गर्म उसमें, है ना, बहुत अच्छे से सम्मान किया जाता था। तो अभ्यागताय साधवे पीठम दत्वा,
हम अनुवाद की दृष्टि से भी देखेंगे। एक बार मैं सीधी पंक्ति से अर्थ करवा दूं। आगे है सुखम पृष्ठवा। सुखम पृष्ठवा हम क्या करते हैं, पत्र भी लिखते हैं ना, अत्र कुशली तत्र कुशलम कामये, ऐसे एक पंक्ति लिखते हैं, या फिर कुशली कुशलम कामये, ऐसा शब्दावली हम लिखते हैं, या फिर लिखते हैं यहां सब ठीक है और वहां की कुशलता की परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। तो दोनों तरफ की बातें होती हैं। वैसे ही यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है कि पहले उससे सुख समाचार पूछो। हाँ भाई, राजी खुशी तो है ना सारे घर परिवार में, मित्र रिश्तेदारी में, गांव गुआंढ में, अड़ोस में पड़ोस में, सब राजी तो है ना। तो सुखम पृष्ठवा, सुख सुख की बातें, हालचाल की बातें पूछ करके, आत्म संस्थान प्रतिवेद्य, अपने और अपने परिवार के बारे में प्रतिवेद्य बता करके, ततः उसके बाद धीरः धैर्यशाली व्यक्ति, अवेक्ष्य ये सारी बातें अच्छी तरह से जान करके, अन्नम दद्यात् भोजन दे, अन्न दे, खाने के लिए, उसको खाने के लिए दे। हम भी क्या करते हैं, घर में कोई आता है तो आते ही उसके आगे रोटियों का थाल सजा देते हैं क्या? नहीं, आता है तो पहले पानी देते हैं, फिर उसको चाय दूध या कुछ बिस्किट या नमकीन या ठंडा या कुछ ऐसा कुछ देते हैं। फिर कुछ जानकारी, आजकल शहरों में तो भाई रुकेगा कि जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं जानकारी तो लेनी ही होती है कि भाई किस ढंग से क्या। तो हम यहाँ पर भी ऐसा ही करते हैं कि आया है तो कोई बैठने के लिए पहले देते हैं, पैर वगैरह नहीं धोते वो एक अलग बात है, नहीं तो हाल चाल तो पूछते ही हैं, फिर अपनी भी बताते हैं, है ना, और उसके बाद फिर भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर है। पीठम यहाँ पर हम देखें, धीरः अन्नम दद्यात्, यहाँ पर कर्तृपद है धीरः पूरे श्लोक में, और क्रियापद है दद्यात्, धीरः दद्यात्, धीरः दद्यात्, धीरः किम दद्यात्, धीरः अन्नम दद्यात्, धीरः अन्नम दद्यात्, धैर्यशाली व्यक्ति भोजन दे, अवेक्ष्य जानकर, धैर्य धीर, ततः उसके बाद, क्योंकि ऊपर बातें आ चुकी हैं, एक वाक्य यहाँ बना है, अभ्यागताय साधवे पीठम दत्वा, एक वाक्य बन गया। तो अभ्यागताय साधवे तो सब जगह जुड़ जाएगा, और धीर भी जुड़ जाएगा, और दद्यात भी जुड़ जाएगा। देखो, धीर धैर्यशाली व्यक्ति, अभ्यागताय साधवे आए हुए साधु के लिए, अवेक्ष्य अन्नम दद्यात् अच्छी तरह से जान करके उसको भोजन दे, ततः उसके बाद धीरः धैर्यशाली व्यक्ति, अभ्यागताय साधवे आए हुए साधु के लिए, अवेक्ष्य अन्नम दद्यात् अच्छी तरह उसके बारे में जानकर समझकर उसको भोजन करवाए। और अभ्यागताय साधवे आए हुए साधु के लिए, धीरः धैर्यशाली व्यक्ति, आपः आनीय पानी ला करके, पादौ परिनिर्णिज्य चरणों को अच्छे ढंग से धो करके, सुखम पृष्ठवा हालचाल सुख समाचार पूछ करके, आत्म संस्थान प्रतिवेद्य अपना सुख समाचार बता करके, ततः अन्नम दद्यात् उसके बाद उसको भोजन करवाए। तो हम हिंदी इस वाले भी देखते हैं जो पुस्तक ने लिखी है, एक एक शब्द का अर्थ भी हम पढ़ते हैं। उससे पहले एक बार मैं आपका रिस्पॉन्स लेना चाहूंगा, क्या ये श्लोक क्लियर हुआ क्या आपको? क्योंकि सामान्य है, हाँ, क्योंकि वैदिक भाषा है नहीं, लोकल भाषा है, सामान्य है, सामान्य लौकिक संस्कृत है। पीठम दत्वा आसन दे करके, साधवे सज्जन मनुष्य को, साधु व्यक्ति को, अभ्यागताय जो आया हुआ है, आपः आनीय जल ला करके, पादव परिनिर्णिज्य चरणों को धो करके, सुखम पृष्ठवा कुशलक्षेम पूछकर, आत्म संस्थान अपना समाचार को बता करके, आत्म संस्थान अपने समाचार को प्रतिवेद्य बता करके, निवेदित करके, ततः उसके बाद
धीरः धैर्यशाली व्यक्ति अवेक्ष्य समझ कर जान कर देख कर अन्नम दद्यात् भोजन देना चाहिए। देख कर का अर्थ यहाँ कई अर्थ निकल सकते हैं। देखो बाहर से अतिथि आता है ना, तो हमारे यहाँ भोजन की घर में हम चाहे रूखा सूखा कैसा भी खाएं, हो सकता है सब्जी ना बनाई हो, मिर्च के साथ रोटी खा रहे हो, लेकिन अतिथि आया है तो कुछ विचार करके ही हम भोजन देते हैं। और ये भी देखते हैं कौन आया है, बच्चा है कि बूढ़ा है कि जवान है। असिदम बहिरंगम अंतरंगम भी देखते हैं कि ये हमारे जान पहचान का है कि बिना जान पहचान का है। बिना जान पहचान का है तो ज्यादा अच्छा भोजन देते हैं, क्योंकि ये बेचारा हमारे यहाँ कब कब आता है भाई, हमारे तो कभी आता ही नहीं, ये क्या पता कैसे आना हो गया। तो इसके लिए तो विशेष भोजन की व्यवस्था की जाएगी, है ना। तो इसलिए कहा कि अवेक्ष्य जान करके समझ करके देख करके फिर भोजन दे। तो धैर्यशाली मनुष्य को चाहिए कि घर आए हुए सज्जन पुरुष को आसन देकर बैठाए, फिर उसको ये तो कह रहा है कि जल दे पांव धोने के लिए, चलो दे दे वो भी ठीक है, नहीं हमारी परंपरा में तो खुद जल धोना रहा है, खुद पैर धोना रहा है अतिथि के जल से। भगवान कृष्ण ने भी सुदामा के चरणों को धोया है ना। और कुशलक्षेम पूछकर अपना समाचार बताए, इसके बाद फिर उसको भोजन करवाए। तो क्या श्लोक स्पष्ट है? स्पष्ट हो तो हम इसकी अब व्याकरणात्मक टिप्पणियां जो 1 2 3 4 जो भी जितने भी शब्द लिखे हैं उन पर पहुंचे। जी देखो, कीठम, कीठम जो है पा धातु से ठक प्रत्यय होकर के पिठ बना, पिठ से घय हुआ तब पीठ बना है। पादव में द्विवचन है तो स्पष्ट है। पाद शब्द से, पाद जो है पुल्लिंग है, ये चरण जिसका अर्थ होता है, और पैर अर्थ में भी हम लेते हैं और श्लोक के चरण अर्थ में भी लेते हैं। पद से णित और क्विप प्रत्यय हुए हैं तब पाद बना है, और पाद का द्विवचन पादव। तो ये दूसरे श्लोक के 2 शब्द थे। अब हम तीसरे श्लोक पर आना चाहते हैं। चलिए, यस्योदकम मधुपर्कं च गां च, एक एक शब्द पढ़ते एक बार। यस्य उदकम मधुपर्कम च गां च न मंत्रवित् प्रतिगृह्णाति गेहे लोभात् भयात् अथ कार्पण्यतः वा तस्य अनर्थम जीवितम आहुः आर्यः। अब आप देखेंगे यस्य उदकम गुण संधि है, यस्योदकम, यस्य उदकम यस्योदकम गुण संधि है। मधुपर्कंच, जितने भी विवाहित हैं, शायद हमारे पंडित लोग मातृशक्ति को, महिला शक्ति को नहीं खिलाते हैं वो, लेकिन पुरुषों को तो जरूर खिलाते हैं। और क्या होता है उसमें, मधुपर्क में दही और शहद मिला के खिला देते हैं, थोड़ी खांड में मिलाते हैं। वास्तव में देखे तो घी भी होता है उसमें, है ना, दूध भी होता है, दूध दही घी खांड और शक्कर, शहद और शक्कर, शहद और खांड, तो मधुपर्क होता है। मधुपर्कम च गाम च न मंत्रवित् प्रतिगृह्णाति गेहे। अब देखो क्या होता है, कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं, मेरे पास भी ऐसा होता है, क्योंकि मैं गाय रखता हूँ और नेम प्लेट लगी है तो दुनिया को दिख जाता है कि भाई ये शास्त्री है, चेहरे से दिखता है हाँ भाई ये कौन है। पंडित, ठीक है पंडित हूँ, लेकिन मैं कर्मकांड नहीं करता हूँ, मैं दान लूंगा, दान। चलिए, फिर दान किसका लेना चाहिए? दान की एक विशेष व्यवस्था है, भोजन की एक विशेष व्यवस्था है। भोजन किसके यहाँ पर करना चाहिए? भोजन दो कुछ स्थितियों में ही किया जाता है, या तो आप भूखे मर रहे हैं, बुभुक्षित व्यक्ति को तो कहीं भी मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, खा जाएगा, ठीक है, उसको पाप नहीं लगेगा। या तो भूखा है तो भोजन किया जाएगा, या फिर स्नेह है, प्रेम है, आत्मीयता है तो कहीं भोजन किया जाएगा। लेकिन यदि आपको लगे, आप कहीं गए हैं, आपको लगे कि यार ये तो परिवार वाले ऐसा कर रहे हैं कि रोटी पूछ रहे हैं कि 1 रोटी में काम चल जाएगा क्या आपका, या आप 2 रोटी खाओगे, तो हो सकता है खाने वाला कह देगा
कि ना भाई मेरे को तो रोटी खानी ही नहीं है ना। या फिर वो खाना जब पहले तो बहुत प्यार से बोल रहा था और खाने के समय थाली तो आई नहीं, उससे पहले आंखों को बाहर निकाल के बुरा चेहरा बना के ऐसे खड़ा हो गया सिर के ऊपर। या फिर कृपणता, कंजूसता। तो यहां पर आप देखेंगे, हम इसको देख रहे हैं, यस्य गेहे, यस्य, यहां से यस्य उठाया, यस्य गेहे, जिसके घर में मंत्रविद, मंत्र को जानने वाला विद्वान व्यक्ति, यस्य गेहे, जिसके घर पर मंत्रविद विद्वान व्यक्ति, उदकम मधुपर्कम गाम च न प्रतिगृह्णाति, जिसके घर पर मंत्रों का जानकार, वेदों का जानकार, ब्रह्म का जानकार विद्वान ब्राह्मण पानी नहीं पीता है, मधुपर्क ग्रहण नहीं करता है, और जिसके यहाँ पर गाय, गाय से तात्पर्य गाय से बने हुए उत्पाद भी काफी जगहों पर लिया जाता है, और गाय से मतलब सीधा गौदान भी लिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर गौदान भी किया जाता है। तो जिस यस्य गेहे, जिसके घर पर विद्वान ब्राह्मण पानी जल ग्रहण नहीं करता है, मधुपर्क ग्रहण नहीं करता है, और जिसके हाथ से, जिसके यहाँ पर, जिसके घर पर गाय या गाय से उत्पन्न होने वाले दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोमय आदि स्वीकार नहीं करता है, इस कारण से खुद में उसमें कमी हो तो अलग बात है, लेकिन खुद की कमी का जिक्र नहीं है यहाँ पर। दान करने वाले में, घर के मालिक में कमियां हो, कौन सी? यदि वो लोभाविष्ट हो। दान तो कर रहा है विद्वान ब्राह्मण को, हे ब्राह्मण देवता आप वेदों के विद्वान हैं, मैं आपको 11 रुपए का महादान कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को 11 करोड़ का फायदा होना चाहिए, वहां लॉटरी निकलेगी। उसको लालच है, लोभ है। और उस व्यक्ति से यदि वो ब्राह्मण, यदि वो विद्वान दान लेगा, उसकी लॉटरी ना निकली, तो फिर उस विद्वान ब्राह्मण का क्या हाल होगा? वो उलाने भी देगा, पकड़े देगा, है ना। तो व्यक्ति, उसके घर से, जो मंत्रवित ब्राह्मण है, उसके घर से लोभ के कारण से, ब्राह्मण को दिख रहा है, विद्वान को दिख रहा है कि सामने वाला लोभी है, लोभ के कारण से, या फिर भय के कारण से। भाई ये भय के कई कारण हो सकते हैं कि या तो देने वाला भी कई बार डरा हुआ होता है। कुछ माताएं मैंने खूब देखी है, एक नहीं अनेक देखी है कि ज्योतिषी डरा देते हैं। बहुत सारे दुकानदार बैठे हुए हैं, मैं निंदा, भय के कारण से दान कर रहा है, या फिर उसको किसी भी कारण से भय है, भय के कारण से, या फिर कृपणता, कंजूसी के चलते यदि वो दान कर रहा है, तो विद्वान ब्राह्मण उसके ऐसे, जिसके घर से जल, मधुपर्क और गाय आदि ग्रहण नहीं करते हैं, उसका, तस्य उसका, जिसके घर में विद्वान ब्राह्मण लोभ, भय या कृपणता के कारण से जल, मधुपर्क और गाय ग्रहण नहीं करता है, तस्य जीवितम, उसका जीवन, उस गृहस्थी का जीवन, आर्यः अनर्थम आहु, आर्य व्यक्ति उसके जीवन को अनर्थ मानते हैं, उसके जीवन को निरर्थक मानते हैं, उसके जीवन को सार रहित मानते हैं। तो इस ढंग से श्लोक है कि आपको क्लियर हुआ क्या, या दोबारा करें इसको? बताए कोई? प्रगति जी, पूनम जी, हनी जी, सुमन जी, कोई बताए? सर क्लियर है जी। अब एक एक शब्द का जो शब्दार्थ पुस्तक में लिखा है उसको देखते हैं। यस्य गेहे, जिसके घर में मंत्रविद, मंत्रों को जानने वाला विद्वान, उदकम जल को, मधुपर्कम मधुपर्क को, गाम च और गाय को, लोभात लोभ से, भयात भय से, कार्पण्यतः कृपणता से, कंजूसी से, वा अथवा न प्रतिगृह्णाति नहीं ग्रहण करता है। अथ ये कहीं ना कहीं प्रारंभ सूचक है
तो इसके बाद आर्या सज्जन लोग तस्य उसका जीवितम जीवन अनर्थम आहु, निरर्थक ही उसके जीवन को कहते हैं। तो जिस कृपण मनुष्य के यहाँ लोभ भय अथवा कृपणता से जल मधुपर्क तथा गाय आदि को विद्वान पुरुष को नहीं दिया जाता है, उसका जीवन व्यर्थ है, उस गृहस्थी का जीवन व्यर्थ है, ऐसा श्रेष्ठ लोग कहते हैं। अर्थात घर में आए हुए मनुष्य का सत्कार करना चाहिए। अतिथि देवो भव, अर्थात घर में आए हुए अतिथि की सेवा करें, यह राजा की आज्ञा के समान वेद किया गया है। इसलिए आतिथ्यम गृह मेधिनाम, अर्थात गृह मेधी गृहस्थ, गृहस्थों की अतिथि सेवा, गृहस्थों को अतिथि सेवा करनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। इसके लिए प्राचीन शास्त्रों में मधुपर्क का उल्लेख है। मधुपर्क क्या होता है? जो पंडित वगैरह चरणामृत वगैरह बनाते हैं, तो उसमें दही, दूध, घी, खांड और शहद होता है। इसी से सज्जनों का सत्कार करना चाहिए। तो इस तरह से श्लोक है। इसकी कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी हम जरूर देखेंगे। तीसरा श्लोक है ना, तो उदकम, उदकम नपुंसकलिंग शब्द है और उन्द से नुवल प्रत्यय हुआ है। अथ, अथ जो है ये प्रारंभ सूचक अव्यय है और इसमें अर्थ से ड प्रत्यय हुआ है। इसमें र का लोप होता है, ड का अ बचता है। इस तरह से रूप सिद्धि, रूप सिद्धि में हम नहीं पढ़ रहे, केवल आंशिक रूप से हमें थोड़ा बहुत पता लग जाए। अवकीर्णी, अवकीर्णीन शब्द है, विद्यार्थी की तरह से इसके रूप चलते हैं। अवकीर्णी प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तो ये था हमारा तीसरा श्लोक। अवकीर्णी तीसरे में नहीं आया है, अवकीर्णिया तो चौथे में है। चलिए जहां भी होगा, गलती से तीसरे श्लोक में लिखा गया होगा। जी सर, फोर्थ हाँ, में। अवकीर्णी चौथे में है, वो मेरे से तीसरे में लिखा गया होगा जल्दबाजी में। चलिए, हम क्या तीसरा श्लोक स्पष्ट है तो हम चौथा शुरू करें। जी। चलिए, चिकित्सकः शल्यकर्ता अवकीर्णी तेनः क्रूरः मद्यपः भ्रूणः च सेनाजीवी श्रुति विक्रायकश्च भृशं प्रियः अपि अतिथिः न उदकारः। अब देखो, इसमें बता दिया, पहले तो बताया था दान देने वाले के बारे में। अब बता दिया कि इस ढंग का अतिथि हो तो वो इस लायक भी नहीं है कि उसको पानी पिलाया जाए, है ना। एक ही उदाहरण देना चाहता हूं मैं, मुझे अभी याद आ गया, कसाब को पानी पिलाया था। ये कहा जाता है पानी से कि पतला क्या होता है, कोई मांगे तो पानी पिला दो। बेचारे ने पानी पिला दिया, क्या दोष किया था? उसी को गोली मार दी, जान से जान ले ली, पानी भी उसी से पी लिया और मार भी उसी को दिया। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि कौन दान देने के लायक है, कौन नहीं है। चिकित्सक, अब कैसा चिकित्सक? चिकित्सकः शल्यकर्तावकीर्णि तेनः क्रूरः मद्यपः भ्रूणः च। चिकित्सकः शल्यकर्तावकीर्णि, चिकित्सकः शल्यकर्तावकीर्णि तेनः क्रूरो मद्यपो भ्रूणः च सेनाजीवी श्रुतिविक्रायकश्च, सेनाजीवी श्रुतिविक्रायकश्च भृशं प्रियोप्यतिथिर्नोदकारः, भृशं प्रियोप्यतिथिर्नोदकारः। अब देखो, हमारे यहाँ पर कुछ परंपराएं, पहले क्या था? पहले व्यवस्था थी वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय की हमारे यहाँ पर व्यवस्था रही है। मुझे खूब याद है कि चने ज्यादा होते थे बालू रेत के क्षेत्र में और गेहूं नहीं होते थे, तो आपस में बदल लेते थे। खूब याद है, जिसके यहाँ बाजरा हुआ है
तो बाजरे से चने भी बदलते थे, बाजरे से गेहूं भी बदलते थे, गेहूं से चने भी, चने से गेहूं भी बदलते थे आपस में। एक पीपा गेहूं का ले लिया, एक पीपा चने का बदल लिया। तो वस्तु विनिमय था, बेचना अच्छा नहीं माना जाता था। खूब याद है मुझे, मेरी याद तक खूब, जब मैं बड़ा होने को था अच्छी तरह से याद है कि घर में दूध बेचना पाप माना जाता था, दूध बेचते ही नहीं थे, है ना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं पढ़ता था, मेरे गुरुजी ने मेरे को ऐसे ही पढ़ाया है, अनुवाद सिखाते थे बड़े अच्छे से घर बुला के। तो वो कहते थे कि संस्कृत की भी दुनिया पैसे लेती है ना। तो पहले ऐसी व्यवस्थाएं थी, डॉक्टर्स होते थे, वैद्य होते थे, वो समाज के भले के लिए बस सेवा करते थे, दवाइयां देते थे, ठीक है। तो अब देखो, चिकित्सक न उदक आरह, इस चिकित्सक अतिथि ही न उदकार, चिकित्सक जो अतिथि है वो जल, वो जल, उसको जल दिया जाए वो इस योग्य नहीं है। कैसा चिकित्सक? जो पैसे लेकर के दवा देता है। अब यहाँ पर देखिए, हम व्यावहारिक स्थिति देखना चाहेंगे कि पैसे तो देखो आजकल भाई जरूरत पड़ गई, दवा देने के लिए अगला रोड पर बैठा है, दुकान का किराया दे रहा है, लाइट चल रही है ना, पंखा कूलर एसी चल रहा है, तो खर्चा लगेगा। घर बंदा बैठा हुआ भी है, उसका खर्चा भी है। चलो पैसे आजकल की व्यवस्था को देखें तो पैसे ले ले, लेकिन यूं नहीं कि दवाई 5 रुपए की है और रुपए 500 ले लिए, है ना। तो उस ढंग का जो कर रहा है उस पर आज लागू कर सकते हैं। तो चलिए, चिकित्सक जो पैसे लेकर के चिकित्सा करता है, और शल्यकर्ता, शल्य कौन होते हैं? जो ऑपरेशन इत्यादि के काम करते हैं, चीर फाड़ के इत्यादि जो काम करते हैं, तो वो भी जो पैसे लेके काम करने वाले हैं, बहुत मोटे पैसों में जो काम करते हैं वो। और अवकीर्णी, अवकीर्णिन शब्द है, अवकीर्णिन, और प्रथमा एक वचन है। अवकीर्णी, जो जिसका व्यवहार, जिसका आचरण बहुत बुरा है, ऐसा अतिथि जिसका आचरण बुरा है ना। तेना, जो चोर है, बहुत ऐसे अतिथि आजकल भी हैं कि रिश्तेदारी में जाते हैं, सगी बहन के यहाँ पर गया है और कुछ मौका लगा नहीं, नया फोन था उसी को उठा लाया, है ना। तो चोर। क्रूर, देखिए जो क्रूर है, क्रूर का अर्थ आप समझते हो। मद्यप, जो शराबी है। भ्रूण, जो भ्रूण की हत्या करने वाला है, ठीक है। गर्भ गर्भ में ही जो बच्चा है, उस बच्चे की हत्या करने वाला है, उसको जबरदस्ती उसकी मजबूर कर देता है उसको गर्भ को गिराने के लिए। सेनाजीवी, यहाँ पर भी ये ऐसा ही शब्द है कि सेना में जो भर्ती होते थे वो राष्ट्र की रक्षा के लिए होते थे, और सामान्यतया उनको गुजारे के लिए तो हमेशा से देता, सरकारें देते आती रही है, चाहे राज व्यवस्था थी चाहे लोकतंत्र है। लेकिन फिर भी जो केवल सेवा के लिए नहीं, जो केवल धनोपार्जन के लिए सेना में भर्ती होते हैं, वो सेनाजीवी उदक के योग्य नहीं है। इस प्रकार का सेनाजीवी जो अतिथि है वो न उदकार है, वो उदक के योग्य नहीं है। श्रुति विक्राय कश्च, अब देखो वेद का अध्ययन करें, ठीक है, और वेद का अध्ययन करके भिक्षाटन करके अपना आजीविका चलाए, वो ठीक है। लेकिन स्पेशल पैसा कमाने के लिए अपने कुछ मंत्र सीख लेना, वेद के कुछ अंश का अध्ययन कर लेना केवल पैसा कमाने के लिए, वो अतिथि उदक अर्ह नहीं है। इस प्रकार का अतिथि पानी देने के योग्य नहीं है। वृषम प्रिय, इस प्रकार का व्यक्ति यदि वृषम प्रिय, प्रिय शब्द ज्यादातर प्रयोग होता है प्रियतम, प्रेमी, नायक, पति के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए प्रयोग होता है प्रिय शब्द, ज्यादातर व्यवहार में, रूढ़ अर्थ में, लौकिक व्यवहार में। लेकिन यहाँ पर वृषम प्रिय अतिथि न उदकार, अत्यधिक प्रिय भी हो यदि वो अतिथि तो भी जल देने के लायक नहीं है। चिकित्सक वृषम प्रिय अतिथि न उदकार, पैसे लेकर चिकित्सा करने वाला अत्यधिक प्रिय अतिथि भी जल के लायक नहीं है। शल्यकर्ता वृषम प्रिय अतिथि न उदकार, जो चीर फाड़ का काम करते हैं वो यदि पैसे खूब धन लूट खसूट करके ऐसा करते हैं तो वो अत्यधिक, ऐसा यदि
अतिथि है और वह अतिरिक्त प्रिय भी है, तो भी वो जल के लायक नहीं है। तेनः अवकीर्णी, जो दुराचारी है वो भी वृषम प्रिय अपि, अत्यधिक प्रिय होते हुए भी अवकीर्णी अतिथि न उदकार, जल के लायक नहीं है। वृषम प्रिय अपि तेनः अतिथि, अत्यधिक प्रिय होते हुए भी चोर है यदि अतिथि, तो वो उदकार नहीं है। वृषम प्रिय अपि क्रूर अतिथि न उदकार, अत्यधिक प्रिय होते हुए भी क्रूर जो अतिथि है वो जल देने के लायक नहीं है। वृषम प्रिय अपि मद्यपा अतिथि न उदकार, अत्यधिक प्रिय होते हुए भी शराबी जो अतिथि है वो जल देने के लायक नहीं है। वृषम प्रिय अपि अतिथि, वृषम प्रिय अपि भ्रूण अतिथि न उदकार, अत्यधिक प्रिय होते हुए भी गर्भ में स्थित भ्रूण की बालक की हत्या करवाने वाला जो अतिथि है वो जल देने के लायक नहीं है। वृषम प्रिय अपि सेना देवी अतिथि न उदकार, अत्यधिक प्रिय होते हुए भी पैसे कमाने के लिए सेना में नौकरी करने वाला जो अतिथि है वो जल देने के लायक नहीं है। वृषम प्रिय अपि श्रुति विक्रायक अतिथि न उदकार, अत्यधिक प्रिय होते हुए भी वेद को बेचने वाला अतिथि जल देने के लायक नहीं है। तो क्या इसका हिंदी अर्थ आपको स्पष्ट है क्या? यदि स्पष्ट ना हो तो मैं दोबारा करूं। नहीं सर, क्लियर है, स्पष्ट। तो चलो अब हम Clear है, इसके सर। शब्दार्थ और जी ठीक है, अब इसके शब्दार्थ और इसकी हिंदी हम देख लेते हैं। चिकित्सक पैसे लेकर दवा देने वाला, शल्यकर्ता पैसे लेकर के, ये तो लिख रहा है घाव करने वाला, खैर कहीं ना कहीं अर्थ ये है कि पैसे लेकर के शल्य चिकित्सा करने वाला। अवकीर्णी दुराचारी, तेनः चोर, क्रूरः क्रूर, मद्यपः शराबी, भ्रूण गर्भ में ही भ्रूण की हत्या करवाने वाला, सेना देवी जो पैसे के लिए सेना में नौकरी कर रहा है, केवल पैसा कमाने के लिए। श्रुति विक्रायक, वेद को बेचने वाला। वृषम प्रिया अपि, अत्यधिक प्यारा होने पर भी न उदकार, जल के लायक नहीं है। पानी भी नहीं पिलाना चाहिए उसको, दूर से ही राम रमी कर लो। क्या पता कौन कसाब बैठा हो, जो जितना करीबी होता है उतना ही बड़ा दुश्मन होता है यदि उसका आचरण अच्छा नहीं है तो धन लेकर के दवाई देने वाला वैद्य, पीड़ा पहुंचाने वाला। और जो अवकीर्णी शब्द आया है इसका सही अर्थ यहाँ पर ब्रह्मचर्य रहित। अब ब्रह्मचर्य रहित का क्या अर्थ है, इसको मैं स्पष्ट नहीं, ध्यान नहीं रहा था करना। ब्रह्मचर्य रहित का मतलब ये नहीं है कि गृहस्थी है, इसके बच्चे और रखे भाई हो तो ये ब्रह्मचारी नहीं, बचाते इसको पानी नहीं पिलाएंगे। अरे नहीं भाई, ब्रह्मचर्य रहित का मतलब ये है कि जब इसका विद्यार्थी जीवन था, जब इसका ब्रह्मचर्य का जीवन था, जब इसका ब्रह्मचारी का जीवन था 1 से 25 साल तक था, तब इसने उत्पतांग काम किए, तब इसने ब्रह्मचर्य को भंग किया, तब इसने ब्रह्मचर्य का विनाश किया। वो है ब्रह्मचर्य रहित, वो है अवकीर्णी। तो इस प्रकार का जो ब्रह्मचर्य रहित है। और स्तेन, जो चोर है, जो क्रूर है, जो शराबी है, जो गर्भपाती है, जो पैसे के लिए सेना में नौकरी करता है, जो वेद के ज्ञान को बेचता है, उसकी दुकानदारी कर रखी है, ऐसे व्यक्ति यदि अत्यंत प्रिय भी हो तो भी घर आने पर वो सम्मान सत्कार के योग्य नहीं है, आ बैठ पी पानी के लायक नहीं है। तो इस तरह से इसकी टिप्पणी अपने अनुभव के आधार पर किसी के जीवन की रक्षा करना उचित है, लेकिन पैसे लेकर दवाई देना उचित नहीं माना गया है। इसलिए किसी ने कहा है, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरते प्राणान वैद्य प्राणधनानि च। तो इस तरह से ये हमारा चतुर्थ श्लोक है। क्या आपको क्लियर है? जी सर। चलिए इसकी कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी और देखते हैं। हाँ जी, तो एक तो ये जो पहले श्लोक में हमने अवकीर्णिन लिख लिया था, ये विद्यार्थी की तरह से रूप चलेंगे, और अवकीर्णी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ये देखिए आप, चिकित्सक पुल्लिंग शब्द है और इसमें कित से सन और नुबल हुए हैं। देखो कैसे सिद्ध होता है, कित कित द्वित्व हो जाएगा
और की कित, है ना, युवर्णा कौ से अका हो जाएगा, तो तब जाकर, खैर रूप सिद्धि कोई टारगेट नहीं है, तो तब जाकर के ये कित सन नुबुल चिकित्सक की ये प्रकृति प्रत्यय है। शल्य में इस शल से यत प्रत्यय हुआ है, स्तेन पुल्लिंग शब्द है और स्तेन स्तेन से अच प्रत्यय हुआ है, क्रूरा में कृत से रक प्रत्यय हुआ है, वृषम नपुंसकलिंग शब्द है और वृष से क प्रत्यय हुआ है, प्रिय प्री का ये पति के लिए ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, अतिथि पुल्लिंग शब्द है, अतिथिन। अब देखो यहाँ पर अतिथि की एक परिभाषा जो हम क्या परिभाषा करते रहे हैं अतिथि की, बताए आप में से कोई। ये बोलते हैं जो बिना तिथि के आए, मतलब हिंदी में जो करते हाँ हैं। हाँ, हमने आने आने की बात पर देखा, तिथि तिथि से अर्थ लगा लिया हमने, बल्कि ये सटीक अर्थ नहीं है। अतिथि न तिथि यस्य सह अतिथि, हमने ये लगा लिया, लेकिन ये नहीं है। यहाँ पर अत धातु से इथिर प्रत्यय है। अत का मतलब अतति, अतति इत्युक्ते गच्छति, अर्थात जो ज्यादा रुकता नहीं है वो अतिथि है। व्यावहारिक अर्थ तो यही हमारा, हम कहते हुए अतिथि तो एक आध दिन रुकते थे, आजकल तो भाई ज्यादा दिन रुके हो क्या अतिथि, बटे हुए भी ससुराल में रहेगा तो भैंस जोड़ में नुआ के लानी पड़ेगी, हरियाणवी में कहते हैं। ठीक है, तो अतिथि क्या होता है, अतिथि ये नहीं कि जो बिना अतिथि के आता है ना, अतिथि वो है जो रुकता नहीं। आताति गच्छति इत्युक्ते न तिष्ठति इति अतिथि, जो रुकता नहीं है वो अतिथि है। ठीक है, यहाँ पर अत धातु है, व्याकरणात्मक टिप्पणी के आधार पर हम इसका अर्थ देखेंगे। तो अतति गच्छति न तिष्ठति इति अतिथि। तो वापस हम 5वें श्लोक पर आना चाहते हैं। हाँ जी, देखिए, अविक्रयम लवणम पक्वमन्नम दधि, पक्वम अन्नम दधि क्षीरम मधु तैलम घृतं च तिला मांसम फलमूलानि शाकम रक्तम वासः सर्वगंधा गुणाश्च। अब यदि सारी बात मानेंगे तो चलो नहीं बन पाएगी बात, क्योंकि बेचेगा नहीं कोई तो लेंगे कैसे। अब वस्तु विनिमय व्यवस्था तो समाप्त हो चुकी है, अब तो सब कुछ कांचनम आश्रयन्ते, धन पर आश्रित है सब कुछ, पैसा दो और टका दो और खेल देखो, है ना। लेकिन कह रहा है वो, हम पढ़ रहे हैं, अविक्रयम, केवल एक शब्द है, वो सब के साथ उसकी अन्विति होगी। अविक्रयम, विक्रयम बेचने योग्य, अविक्रयम न बेचने योग्य, न बेचने योग्य है ये क्या क्या, लवणम, अविक्रयम लवणम पक्वमन्नम, अविक्रयम लवणम पक्वमन्नम दधि क्षीरम मधु तैलं घृतं च, दधि क्षीरम मधु तैलं घृतं च तिला मांसम फलमूलानि शाकम, तिला मांसम फलमूलानि शाकम रक्तम वासः सर्वगंधा गुडाश्च, रक्तम वासः सर्वगंधा गुडाश्च। तो अब देखो इसमें कई कई एक आध शब्द के तो कई तरह से अर्थ ले रहा होगा। जैसे रक्तम वासे का कोई तो अर्थ लेता है कि लाल कपड़ा, और कोई अलग अलग अर्थ लेता है। रक्तम का अर्थ लेता है रुधिर और वासे का अर्थ लेता है कपड़ा। कोई तो कहता है कि लाल कपड़ा बेचना नहीं चाहिए, बेचने योग्य नहीं होता, रक्तम वासः अविक्रयम, ऐसा कहता है। और कोई कहता है रक्तम अविक्रयम वासः अविक्रयम, अर्थात रुधिर बेचने योग्य नहीं है और कपड़ा बेचने योग्य नहीं है। तो चलिए हम एक एक शब्द को देखते हैं। लवणम नमक, पक्वमन्नम पका हुआ अनाज। ठीक है, जैसे रोटी बन गई, हम घर पर जाएंगे तो कोई ये थोड़ी है ये खाना खाने के बाद करे भाई 100 रुपए दे दे, क्योंकि 10 रुपए की एक रोटी थी और तूने इतनी रोटी इतनी सब्जी खा ली, 20 रुपए की प्लेट थी, ऐसा कोई नहीं करता अपने यहाँ पर। चलिए मैं इस तरह की बातों में ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं करूंगा, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, सीधा अर्थ, क्योंकि सामान्य अर्थ है, बातें तो कितनी भी पकौड़ी उतार ले,
हम सीधी बातें कर रहे हैं। लवणम नमक, पक्वमन्नम पका हुआ अनाज, दधी दही, खीर जो हमारा दूध है, और मधु जो शहद है, तैल जो तेल है, घृतम घी, तिला तिल, मांस, फल, मूल, मूल मतलब जो हमारी जैसे आलू है, मूली है ना, ये सब मूल के अंतर्गत आते हैं। शाकम जो सब्जियां हैं, रक्तम, रक्त तो आजकल भी नहीं बेचा जाता है ना, विनिमय होता है। यदि मजबूरी है आपकी, आपको चाहिए, हमें चाहिए 2 बोतल रक्त, तो हम ठीक है मिल जाएगा, लेकिन बदले में 2 बोतल देना पड़ेगा। वासह वस्त्र, सर्वगंधा सभी प्रकार की सेंट सुगंधियां, गुडाश्च और गुड, ये सब अविक्रयम, ये बेचने योग्य नहीं है। इसमें तो शायद अर्थ वाली कोई विशेष बात मुझे लग ही नहीं रही। ठीक है, तो नमक, पका हुआ अनाज, दही, दूध, शहद, तेल, घी, तिल, मांस, फल, मूल जो जड़ के नीचे लगने वाली सब्जियां हैं, जैसे मूली, गाजर है ना, आलू इत्यादि। शाकम सब्जियां, रुधिर रक्त, खून, और वासह कपड़े, सभी प्रकार की गंध, और गुड़, ये सब अविक्रयम, बेचने योग्य नहीं है। तो क्या इसमें हिंदी अर्थ में किसी को समस्या है क्या? नहीं सर। तो मेरे ख्याल में शब्दार्थ वगैरह आप पढ़ना, मैं इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियों पर पहुंचना चाहता हूं, क्योंकि बिना प्रयोजन के आपका भी ज्यादा समय खर्च करना कोई तुक नहीं है। हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी भी है, और ये बातें हैं। चलिए 5वां श्लोक। लवण, लवण जो शब्द हमने देखा है पुल्लिंग शब्द है, और लू से ल्युह प्रत्यय हुआ है। ऐसे ही पक्वम नपुंसकलिंग शब्द है, पक्वम में पच धातु और कुता प्रत्यय है। अन्नम नपुंसकलिंग है, अर्ध धातु से कुता प्रत्यय से अन्नम बना है। क्षीरम भी नपुंसकलिंग शब्द है, और क्षी से कृन प्रत्यय हुआ है। मधु, मधु में मन से उ प्रत्यय हुआ है। मधु शब्द सामान्यतया हम व्यवहार में नपुंसकलिंग में प्रयोग करते हैं, लेकिन शास्त्रों में बहुत जगह पर यह पुल्लिंग प्रयोग भी देखा गया है, तो इसलिए मैंने इसका लिंग लिखा नहीं है। तैलम नपुंसकलिंग है, तिल से अण प्रत्यय हुआ है। घृतम नपुंसकलिंग, घृ से क्त प्रत्यय हुआ है। मांसम नपुंसकलिंग है, मन से स प्रत्यय हुआ है। मूलम, मूल मुंह से क्ल हुआ है। शाकम, शाक से घय हुआ है। और रक्तम, रंध से कता हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये 5वां श्लोक है विदुर नीति का। आज हमने 5 ही श्लोक इस कक्षा में पढ़ने हैं।